नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपका साथी आपके चैनल पर। आज हम भारतीय भूगोल के पार्ट नंबर 4 को लेकर आपके सामने। इससे पहले हमने क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड बहुत महत्वपूर्ण निचोड़ निकाला है जो कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है साथियों। आज क्लास थर्ड में क्या जानेंगे, आज का टॉपिक क्या रहेगा, भारत में कर्क रेखा कैसे गुजरती है। इससे पहले हमने देखा था मानक रेखा क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे जो रीट में कांस्टेबल, पटवार, ग्राम सेवक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। आओ दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कर्क रेखा के बारे में। जानते हैं क्या है कर्क रेखा। अब देखो, टॉपिक आज के हमारे क्या है, क में टॉपिक है हमारे पास कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। भारत से गुजरती है तो कैसे गुजरती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ख में हमारे पास टॉपिक क्या है, भारतीय आकार, भारतीय आकार, विस्तार व स्थिति। भारतीय आकार व भारतीय आकार, विस्तार व स्थिति के बारे में जानेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आज के लिए। तो पहला क में पढ़ेंगे कर्क रेखा, ख में पढ़ेंगे भारतीय आकार। अब एक ग्लोब बनाते हैं, इस ग्लोब पर जाना आप और शानदार ढंग से निचोड़ निकालना कि ये क्या बना दिया मैंने, एक विश्व बना दिया, संसार बना दिया, पृथ्वी बना दी। अब ये जो पृथ्वी है, विश्व है, और ये जो क्या है, संसार है, और ये जो क्या है, पृथ्वी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी के बीच में मैंने एक रेखा खींची थी, यदि आपको पता हो तो। वो कौन सी रेखा थी साथियों? वो थी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा थी? भूमध्य रेखा थी। मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा अक्षांश 0 डिग्री हुआ। ये कौन सी थी? ये थी अक्षांश 0 डिग्री था, ये मैंने कहा था। इससे यदि ऊपर जाएंगे ऐसे ऊपर तो ये हुआ 1 डिग्री। देखो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते ये क्या आ गया, ये आ गया 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री पर हमारी है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? ये है हमारी कर्क रेखा। 23.5 डिग्री पर जो रेखा है वो हमारे पास कर्क रेखा है। यदि मैं इसके नीचे ऐसे बना दूं यहाँ पर ये, तो ये हुआ, ये भी 23.5 डिग्री है क्योंकि ये 0 डिग्री है। तो इसके नीचे आएंगे तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 20, 21, 22 ऐसे 23.5 डिग्री। और इससे ऊपर जाएंगे तो ही 1, 2, 20, 21, 22 और 23.5 डिग्री। चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, कोई दिक्कत नहीं। ये हुई मकर रेखा। कौन सी रेखा हुई? मकर रेखा हुई। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं दक्षिण में। कौन सी? दक्षिणी गोलार्ध में है ये। कौन से गोलार्ध में है साथियों? दक्षिणी गोलार्ध में ये है। तो ये हुई उत्तरी गोलार्ध में। इन बातों पर ध्यान रखना। ये उत्तरी गोलार्ध था, याद करो, ये दक्षिणी गोलार्ध था क्योंकि पृथ्वी के बीच में ये रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। तो नीचे दक्षिण हुआ और ऊपर उत्तरी हुआ। अब देखो, भूमध्य रेखा की स्थिति क्या है, इस बारे में जानना। देखो साथियों, भूमध्य रेखा की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है? ये है कि यहाँ पर उच्च ताप है। क्या है? उच्च तापमान है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। पहली स्थिति, पहली लोकेशन ये। दूसरी लोकेशन क्या है? जब उच्च तापमान है तो तापमान क्या करता है? रेडोन गैस प्राप्त करता है, जिससे क्या है कि ठंडी पवनें आती है और वर्षा होती है। तो क्या हुई? उच्च वर्षा हुई। जब उच्च वर्षा होगी तो ऊपर क्या हुआ? उष्ण कटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी हुए। कौन से? सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी हुए ज़्यादा, उच्च वर्षा है, उच्च तापमान है। ये स्थिति किसकी है? भूमध्य रेखा की। आपसे प्रश्न आ जाए कि भूमध्य रेखा की जगह कर्क रेखा को कर दिया जाए, पता चला? देखो कि ये भूमध्य रेखा थी, इस जगह मैं कर दूं कर्क रेखा को, तो कर्क रेखा के संबंध में क्या तथ्य होगा? देखो ये भूमध्य रेखा की जगह मैंने कर्क रेखा की लोकेशन ला दी, तो ये सारी लोकेशन कर्क रेखा से संबंधित बन जाएगी साथियों। ऐसे प्रश्न किताबों में नहीं है, ये दिमाग से बनाने पड़ते हैं। बना दिया ना कि मेरी जगह आप आ जाओ, तो आपने जैसी शर्ट पहन रखी वैसे दिखाई दोगे, लेकिन जगह, स्थान, बोर्ड, लोकेशन तो यही रहेगी, लोकेशन थोड़ी चेंज होगी। मेरी जगह आओगे तो यही लोकेशन रहेगी। तो कर्क रेखा की जगह आओगे तो उच्च ताप रहेगा, उच्च वर्षा रहेगी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी रहेंगे। आगे आ जाओ। तो ये तो हमने देखा कि यदि भूमध्य रेखा की जगह कर्क रेखा को ला दिया जाए तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। अब देखो, अब हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये क्या बना दिया मैंने, ये देखो छोटा सा मैंने बना दिया क्या, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र बना दिया। ये भारत है। ये जो दिखाई दे रही है भूमध्य रेखा और भारत के बीच में ये दूरी कितनी है? 876 किमी दूरी है। हुई या नहीं हुई? जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे को कि ये दूरी जो है ये कहाँ से है? कन्याकुमारी से, इंदिरा पॉइंट से, इंदिरा कोल से या किबिथु से? तो भूमध्य रेखा की 876 किमी उत्तर में भारत है, तो उत्तर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा गुजर गई, देखो ये गुजर गई कर्क रेखा। अब प्रश्न क्या है? कर्क रेखा भारत से गुजरती है, अति इंपॉर्टेंट, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा है तो गुजरेगी। तो पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। कैसे है ये बता रहा हूं मैं। ये इस प्रकार है कि वो 8 राज्य कौन से हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही बन रहा है। एक ट्रिक याद रखना, आसान सी, याद ये रखना कि अभी गर्म है हवा, तो याद रखना गर्म छज्जा, कहते हैं ना ये छज्जा तो गर्म है, ये छाता गर्म है। देखो गर्म छज्जा, फिर याद रखना पत्री का जोर, गर्म छज्जा पत्री का जोर। गैस से क्या हुआ? गुजरात पहला ही है जिसमें भारत में प्रवेश करती है। कर्क तो पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। रा पर कौन सा है? राजस्थान दूसरा राज्य। तीसरा मैप पर कौन सा है? मध्य प्रदेश तीसरा राज्य। कर्म से ट्रिक है, कर्मागत। 6 पर कौन सा है? छत्तीसगढ़। और झा से कौन सा है? झारखंड कर्म से, कर्मागत। पै से कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और त्रि से त्रिपुरा और जोर से मिजोरम। अंतिम कौन सा है? मिजोरम। पहला कौन सा है? गुजरात। इसलिए ये ट्रिक महत्वपूर्ण है, ट्रिकें बहुत है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इसलिए ट्रिक इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से गुजरती है सर्वाधिक, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से गुजरती है। कमेंट में लिखो कितनी है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक मध्य प्रदेश से गुजरती है कर्क रेखा, तो कितने किलोमीटर गुजरती है?
न्यूनतम सबसे कम गुजरती है राजस्थान से मात्र 26 किमी, मात्र 26 किमी राजस्थान से गुजरती है। और मध्य प्रदेश से सर्वाधिक गुजरती है। कमेंट करो कितने किलोमीटर गुजरती है। राजस्थान में सबसे कम गुजरती है 26 किलोमीटर। अब देखो, अब ये आपने उतार लिया होगा, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब देखो बिल्कुल सही है। यदि कर्क रेखा नहीं आए तो आ जाए कि 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्य होंगे। जरूरी नहीं है कर्क रेखा आए, 23.5 डिग्री उत्तरी आ जाए तो भी करेंगे साथियों, करेंगे ना। अब देखो, अब है मुख्य शहर कौन से हैं। मुख्य शहर जो कर्क रेखा के नजदीक है, कर्क रेखा के नजदीकी जो मुख्य शहर है ना, वो कौन से है। मुख्य शहर जो कर्क रेखा के नजदीक है, अति इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन सा है कर्क रेखा। देखो हमने यहाँ पर ये पढ़ा, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मुख्य शहर जो कर्क रेखा के नजदीक है। यहाँ पर भी ट्रिक अति महत्वपूर्ण, यहाँ ट्रिक तो यहाँ भी ट्रिक। क्या ट्रिक है, याद रखना, आग लगी सीने में नहीं, दिल में नहीं, आग लगी अरब में, अरब में जब, आग लगी अरब में जब। अब जब भी कहीं आग लगेगी तो आपको याद आएगा आग लगी अरब में जब। ये वो नजदीकी शहर है जो कर्क रेखा के नजदीक है। अब देखो, आ से कौन सा है, आ से आइजोल, आइजोल आ से। और लगी को काट दो तो गैप पर कौन सा है, गांधीनगर, अति महत्वपूर्ण गांधीनगर। तो आ से कौन सा है, अगरतला, अति इंपॉर्टेंट अगरतला। तो र पर कौन सा है, र पर जल्दी से कमेंट करना कि र पर कौन सा है। देखो फिर ब, मैं को हटा दो, ब पर बांसवाड़ा। र पर नहीं साथियों, रा पर है, इसको रा बना दो, रांची। कौन सा है, रांची, सबसे महत्वपूर्ण। जय पर जयपुर, और भ पर भोपाल गढ़, अति महत्वपूर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7, आग लगी अरब में जब, बस। आइजोल नजदीक है, गांधीनगर नजदीक है, अगरतला नजदीक है, लेकिन सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है, सबसे नजदीकी राजधानी कौन सी है, तो आप क्या करोगे, रांची। एक बार प्रश्न आ चुका है, सबसे नजदीकी राजधानी तो रांची है साथियों। जबकि बांसवाड़ा भी नजदीक है। जयपुर में याद रखना कि सबसे दूरी पर स्थित राजधानी कौन सी है, दूरी पर स्थित राजधानी यही है, जयपुर। सबसे दूरी पर स्थित राजधानी जयपुर, और सबसे नजदीकी राजधानी रांची। कभी नहीं पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो हमने कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कहाँ से ज़्यादा कहाँ से कम, उनके बारे में पढ़ा। नज़दीकी मुख्य शहर पढ़े जिनमें सबसे नज़दीकी राजधानी कौन सी है, सबसे दूरी पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो उनके बारे में भी पढ़ा। ऐसे तो आप कह दो कि गुरुजी उत्तराखंड की राजधानी बहुत दूर पड़ती है ना कर्क रेखा से, ऐसे नहीं प्रश्न। जिन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनकी राजधानियों के बारे में बात करनी है। अब राजस्थान से गुजरती है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर बहुत दूर पड़ती है, इस प्रकार बातें करनी है, इस प्रकार यहाँ बातें हुई हैं। अब देखो, अब ये रही यहाँ गुजरात में है, तो यहाँ पर लास्ट में कौन सा है, ये देखो मिजोरम है। हुआ या नहीं हुआ, अति महत्वपूर्ण। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं। तो ले लिया होगा साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट। एक बार मैं इस मैप को साफ कर देता हूँ। मैप आपने बना लिया होगा। अच्छे नोट्स बनाना, ट्रिकें यहाँ पर ट्रिक है, गरम छज्जा पत्री
का जोर है, गर्म था छज्जा तो पतरी का जोर। इधर देखो, आग लगी नहीं, आग लगी अरब में जब, बस। अब क्या है, अब महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है इसी से आने वाले, उसके बाद में याद रखना। कर्क रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं? पहला पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट पहला, स्थान पड़ता है सूरजपुर। कट्ठे गुरुजी सूरजपुर पड़ा है, याद रखिए, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है सूरजपुर? छत्तीसगढ़ में है। और इसी सूरजपुर छत्तीसगढ़ से इधर से आती है ये मानक रेखा। कौन सी रेखा? इधर से आई मानक रेखा और इधर से आई ये कर्क रेखा, दोनों का कटाव होता है। ये कौन सी आई? कर्क रेखा, और ये हुआ दोनों का कटाव। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिला जो है, उस सूरजपुर जिले में ऐसी स्थिति आती है प्लस जैसी, ऊपर से मानक रेखा और पड़ी रेखा जो है वो कौन सी है? अक्षांश, खड़ी रेखा देशांतर। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट यहां पर ये है, 18 देशों से गुजरती है। 18 देशों से गुजरती है। मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन 8 का 18 इसलिए है ये 8 का 18, 8 राज्यों से और 18 उन देशों से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। आपके लिए प्रश्न क्या बन रहा है, लेकिन उससे पहले तीसरा पॉइंट ये है कि भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है। इस प्रश्न पर जाना महत्वपूर्ण 3 पॉइंट लिखवाए हैं। तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण, भारत का अधिकांश भाग उत्तर में है। आप कमेंट करना कि कर्क रेखा के उत्तर में भारत के कितने राज्य हैं और कर्क रेखा के दक्षिण में भारत के कितने राज्य हैं और कौन कौन से राज्य हैं, इसका एक ध्यान रखना। ये भौगोलिक प्रदेश है, इसके बारे में तो अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक एक राज्य के बारे में पढ़ेंगे आराम से। अभी तक तो कुछ देख रहे, लेकिन ध्यान रखना। अब देखो चौथा पॉइंट क्या बन सकता है, क्या आ सकता है। उससे पहले मैं इस शहरों को यहां से साफ कर देता हूं। लो दोस्तों, अब देखो चौथा पॉइंट क्या बन सकता है। चौथा पॉइंट ये है कि माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 23.5 डिग्री, उत्तरी रेखा को 2 बार काटती है। अति महत्वपूर्ण हुआ या नहीं हुआ? कौन सी रेखा? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी। कहाँ काटती है? गुजरात राज्य में। गुजरात व राजस्थान में। गुजरात और राजस्थान में माही नदी कर्क रेखा को ऐसे काट देती है। कैसे काटती है? ये कर्क रेखा जा रही है, यहाँ से माही निकलकर ऊपर में गई और वापस इधर आ गई। तो देखो, एक बार यहाँ से काट दिया फर्स्ट बार, सेकंड बार यहाँ से काट दिया। ऐसे ही मकर रेखा को काटा जाता है कांगो नदी के द्वारा। ये कौन सी नदी बनाई मैंने? कांगो नदी। और ये कांगो नदी किसको काटती है? तो याद रखना, ये मकर रेखा को काटती है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा है, बीच वाली कौन सी है? भूमध्य रेखा को काटती है। इसी प्रकार ये रही बाद की मकर रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है, इसको एक नदी और काटती है। उसका नाम क्या है? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। अब देखो, लिम्पोपो नदी किसको काटती है? मकर रेखा को। कांगो नदी किसको काटती है? भूमध्य रेखा को। माही नदी किसको काटती है? कर्क रेखा को।
ये देखो एक ही था 4 नंबर फैक्ट्स, लेकिन मैंने भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बारे में भी बता दिया। हुआ या नहीं हुआ? अति महत्वपूर्ण हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। तो हमने बात चर्चा की कर्क रेखा के बारे में, अति महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है भारत का आकार, विस्तार, स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है भारत की, उस लोकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। लोकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। लोकेशन, स्थिति, विस्तार, आकार कौन सा है? 6 नंबर बिंदु, 6 नंबर बिंदु की बात करेंगे। पहला है भारत का आकार, अति इंपॉर्टेंट 6 नंबर बिंदु में हम पढ़ रहे हैं आकार के बारे में। किसका आकार? भारत का आकार। याद रखना, भारत के आकार की बात करें तो यहाँ मैं छोटा सा भारत बना देता हूँ और उसी भारत की हम चर्चा करेंगे। जिस भारत को मैं यहाँ पर तैयार करूँगा आपके सामने, उसी भारत के बारे में हम क्या करेंगे साथियों? हम उस भारत के बारे में चर्चा ही करेंगे। ये देखो एक बार छोटा सा बनाया है मैंने, इसके बारे में हम कैसे चर्चा करेंगे कि इसकी जो ये वाली आकृति है ये है त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार है। ध्यान रखना। तो पहला आया दक्षिणी भारत की आकृति। दक्षिणी भारत की आकृति कैसी है? दक्षिणी भारत की आकृति त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। इस प्रश्न पर जाना। दक्षिण भारत की आकृति त्रिभुजाकार है, लेकिन 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक। संपूर्ण भारत की आकृति क्या हुआ? संपूर्ण भारत की आकृति कैसी है? तब क्या करोगे? याद रखना चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। संपूर्ण भारत की आकृति 4 है, तो प्रायद्वीपीय भारत की आकृति 3 है। संपूर्ण भारत की आकृति चतुष्कोणीय और प्रायद्वीपीय भारत, ये दक्षिणी भारत की आकृति त्रिभुजाकार। अति महत्वपूर्ण आकार पर हमने चर्चा की। अब देखो आकार में मैंने पहला पॉइंट निकाला है क्षेत्रफल। लो, आकार की स्थिति में पहला पॉइंट क्षेत्रफल, दूसरा पॉइंट जनसंख्या, तीसरा पॉइंट मैं निकाल रहा हूं पशु। लो, आकार में इन पॉइंटों की चर्चा करेंगे। पशुओं के बारे में, जनसंख्या के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। किसमें? आकार के अंदर। ये आकार बनाया है मैंने छोटा सा भारत, और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार और चतुष्कोणीय। क्षेत्रफल की बात करें, कैसे याद रखना है? पहली बात याद रखनी है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान है। किसका? हमारे महान भारत का। सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात। हम भारत के निवासी हैं। 7वां। अब याद रखना क्षेत्रफल क्या है? 7, 8, 2, 2, 3, नहीं 2, 2 के बाद 3, 3, यहाँ पर 6 कर देना। देखो 32,87,263 ये है वर्ग किमी के अंदर। इस प्रश्न को याद रख लेना, कुछ नहीं करना। विश्व की दृष्टि में 7वां स्थान है, तो 7, 8, 2, 2, 3, 3, 3 और 3 कितने हुए? 6, तो बीच में लिख दिया 6। बस इतना ही करना। अब देखो विश्व के 100% का कितना है भारत? विश्व के 100% का कितना है भारत? ये प्रश्न हल कैसे करोगे? तो याद रखना 2.43% है। 2.43% जो है वो है
विश्व के 100% का भारत 2.43% है। अब आ रहा है अगला बिंदु। अगला बिंदु ये है कि 7वां स्थान जब भारत का है तो इससे पहले जो देश है वो कौन से है। तो एक ट्रिक याद रखना यहाँ पर, उस ट्रिक का नाम है कि रुक, अभी इधर लिख देता हूं मैं, रुक चीन, अब ऑस्ट्रेलिया भारत, ऑस्ट्रेलिया भारत, मान लो एक ही है दोनों, लो जी, रुक चीन अब ऑस्ट्रेलिया भारत एक ही है। अब देखो रू पर कौन सा है, रूस, और ये जो रूस है ये प्रथम स्थान पर है, उसके बाद कनाडा दूसरे स्थान पर है, चीन क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर है, आ पर अमेरिका क्षेत्रफल में चौथा स्थान है, ब पर ब्राज़ील, और ब्राज़ील की यदि मैं बात करूं तो ये आ रहा है 5वें स्थान पर, और मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की तो ये कौन से स्थान पर है, 6ठे पर, और 7वें पर कौन सा है, भारत महान। तो हमने बात की भारतीय आकार की, भारत का आकार, दक्षिण भारत का आकार जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं उसका है त्रिभुजाकार। संपूर्ण भारत की जो आकृति है वो है चतुष्कोणीय, इसकी हमने बात की। अब हमने बात की क्षेत्रफल में, आकृति में एक क्षेत्रफल का पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। 7 से हमने किया 7, 8, 2, 2, 3, 3 और 6, 32,87,263 वर्ग किमी भारत का क्षेत्रफल है। अब हमने उन 7 देशों के बारे में बात की तो वो इस प्रकार थी। यहां तक स्क्रीनशॉट ले, आगे पढ़ते हैं। तो ले लिया होगा साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं आगे वाला पॉइंट, आगे है जनसंख्या और पशु। बस ये ध्यान रखना, क्या क्षेत्रफल है विश्व की दृष्टि से और क्या यहाँ की दृष्टि से। अब जनसंख्या की बात करते हैं। पहले ये याद रखना है कि विश्व में जनसंख्या में कौन सा स्थान भारत का है। विश्व की जनसंख्या, उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखना दूसरा स्थान है। विश्व की जनसंख्या में भारत का 2nd स्थान है। तो जनसंख्या विश्व की प्रतिशत, मतलब विश्व का 100% जो है उसका कितना % भारत में है, तो विश्व के 100% का 17.5% भारत में जनसंख्या निवास करती है। आइए जानते हैं कुछ अन्य देश जहां में जनसंख्या का अच्छा स्थान है। सबसे पहले ट्रिक याद रखना, चीन होया, चीन में जनसंख्या है 19%, जो विश्व के 100% का प्रथम स्थान है साथियों। विश्व के 100% का प्रथम स्थान चीन का 19% जनसंख्या के साथ, 17.5% जनसंख्या के साथ विश्व में 2nd स्थान भारत का है जहां हम रह रहे हैं। आगे देखो कुछ अन्य देश, चीन का भारत का दूसरा स्थान, चीन का भारत आई और अमेरिका तीसरा स्थान जनसंख्या में, ए पर इंडोनेशिया, लो साथियों इंडोनेशिया, देखो चीन का भारत आई, बाप है बाप, बा और प, बा पर ब्राजील और प पर पाकिस्तान। कौन सा स्थान, पाकिस्तान। तो ये 1, 2 तीसरा, चौथा,
पांचवा, छठा, 6 उन महान देशों की बात की हमने जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है साथियों। देखो, चीन का भारत, हम जो है ना, हम चीन का भारत, चीन के हम, आई, अमेरिका, इंडोनेशिया, आई, बाप हैं बाप, ब्राजील, पाकिस्तान, चीन का भारत, आई बाप है कि बिल्कुल है। ये ट्रिक यहाँ पर शानदार ट्रिक, इससे पहले भी शानदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिकों की बात की है। तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो हम लास्ट वाले की बात करते हैं, पशुओं की। किसकी साथी? पशुओं की। पशुओं में भारत का है विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा विश्व में? विश्व में प्रथम स्थान है। और विश्व के 100% का 18% पशु कहाँ पर है? भारत के अंदर है। पूरे विश्व की बात करें तो 17% जनसंख्या भारत में सेकंड स्थान, 18% पशु भारत में फर्स्ट स्थान है। भारत में बहुत ज़्यादा पशु है साथियों, इसीलिए भारत का कौन सा स्थान है यहाँ पर? फर्स्ट। तो हमने आकार के अंदर ये फैक्ट्स पढ़ा, क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या के बारे में, पशुओं के बारे में। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो साथियों, संपूर्ण क्लास को देखा करो, इंटरेस्ट आएगा। ठीक साथियों, यहाँ तक हमने ट्रिकों की भरमार लगाई है। अब हम और पढ़ते हैं। और क्या? सेकंड पर्सन हमारा विस्तार है। सेकंड पर्सन हमारा क्या है? विस्तार। और इसी प्रश्न पर जाएंगे कि भारत का विस्तार कितना है साथियों। आकृति में हमने पढ़ लिया 32,87,263 वर्ग किमी भारत का विस्तार है। लेकिन कुछ और बातें क्या? यदि भारत को आप ऐसे काउंट करो, इस किबिथु से लेकर और ये गोरमोता तक, तो इस प्रकार भारत की है ये चौड़ाई। एक चीज ध्यान रखना, मैं बताऊंगा आपको चौड़ाई। यहां इंदिरा कोल से लेकर ये कन्याकुमारी तक, कहां से चौड़ाई, कहां से है? तो याद रखना, चौड़ाई मैं कंप्लीट कर रहा हूं, किबिथु से गोरमोता तक। किबिथु से गोरमोता तक की भारत की क्या है? चौड़ाई। किबिथु से गोरमोता तक चौड़ाई। अब यहां पर ये हुई लंबाई, ये क्या हुई? लंबाई। और लंबाई की बात करें तो याद रखना, इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक, इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक की बात हो रही है। इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, पढ़ा होगा आपने। इंदिरा कोल से कन्याकुमारी, क्या? कोल कन्याकुमारी, बस। ये तो हुई लंबाई। मेरी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, क्योंकि मैं भारत का निवासी हूं। यदि मैं राजस्थान का निवासी होता तो मेरी चौड़ाई ज़्यादा होती और लंबाई मेरी कम होती, क्योंकि राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई राजस्थान की कम है। लेकिन भारत की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। कितनी है लंबाई? ये लंबाई है 32-14 किमी। ये लंबाई। अब यहाँ से चौड़ाई निकाल लो। 14 दूना 28 और 1 29, 32 और 1 33। पता चला? ये किमी हो गया। ये है चौड़ाई और ये है लंबाई। कैसे? देखो, 14 दूना 28, 28 और 1 कर दिया 29 हुआ, 32 और 1 कर दिया 33 हुआ। तो 2933 किमी है चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या हुई? कम। मेरी चौड़ाई कम है। और 3214 किमी क्या है? लंबाई। लंबाई मेरी भी ज़्यादा है। भारत की लंबाई क्या है? ज़्यादा। चौड़ाई भारत की क्या है? कम। तो ये था विस्तार। इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया आपने साथियों इसका स्क्रीनशॉट। तो हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया। किसके बारे में? विस्तार। अब है स्थिति, लोकेशन, स्थिति क्या है। और स्थिति के बारे में
हम इससे पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं, विस्तार, आकार, लेकिन लोकेशन किस प्रकार पढ़ेंगे इस प्रकार। पहला पॉइंट है कि अक्षांश से स्थिति क्या है, अक्षांश से लोकेशन क्या है भारत की। अक्षांश से लोकेशन कैसे, देखो छोटा सा मैं पृथ्वी बना दूं, ये हुई अक्षांश, तो उत्तरी, ये है उत्तरी भाग, ये है दक्षिणी भाग। तो बताइए भारत कहाँ है? भारत है भूमध्य रेखा से 876 किमी उत्तर में। तो भूमध्य रेखा क्या है? अक्षांश रेखा। तो भारत की स्थिति हुई अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी दिशा। कौन सी दिशा हुई? उत्तरी दिशा। अब दूसरा पॉइंट, देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतर से स्थिति। अब है देशांतर से लोकेशन क्या है? देशांतर रेखा कैसे होती है? देशांतर रेखा, देशांतर रेखा उत्तरी गोलार्ध से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर सीधी खींची जाती है। तो इधर से भारत की स्थिति क्या थी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो किधर है भारत? ये पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र। तो भारत की स्थिति इधर थी, इधर पूर्व में, यहाँ पर। तो देशांतरीय स्थिति क्या है? पूर्वी। देशांतर स्थिति क्या है? पूर्वी दिशा। लो जी, दिशा 4 ही होती है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। बाकी तो कोण होते हैं, कोण अभी चर्चा करेंगे। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा है पूरी पृथ्वी में भारत की स्थिति क्या है? संपूर्ण गोलार्ध में, संपूर्ण पृथ्वी पर भारत की स्थिति, भारत का लोकेशन क्या है? तो क्या करोगे? उत्तर पूर्व करोगे। क्या करोगे साथियों? उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व कोई दिशा नहीं होती, कोण होता है। इसे क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण। किस कोण में भारत है? देखो विश्व की दृष्टि से भारत किस कोण में है? ईशान कोण में। अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ है? उत्तर में। देशांतर दृष्टि से पूर्व में। और विश्व में ये पूरी संपूर्ण पृथ्वी है, दोनों लकीरें, ये अक्षांश खींच दी, ये देशांतर। तो यहाँ है, तो क्या हुआ? ये कोण, ये हुआ आपका ईशान कोण, या फिर हम कह सकते हैं ईशान कोण नहीं हो ऑप्शन में, तो हम करेंगे उत्तर पूर्व में भारत की विश्व स्थिति है। अब देखो क्या है, अब चौथा पॉइंट है लोकेशन का, वो है एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है। एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है? एशिया में भारत की लोकेशन क्या है? तो क्या करोगे? दक्षिण दिशा करोगे। कौन सी दिशा होगी? फिर दक्षिण दिशा होगी। तो आज के जो हमारे टॉपिक थे वो पहला था कर्क रेखा की जानकारी, फिर था आकार और विस्तार और स्थिति की जानकारी। इसको हम एक अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। किसी भी परीक्षा में प्रश्न जा ही नहीं सकते। बस एक बार क्लास को संपूर्ण देखकर शेयर जरूर करना साथियों। आज के लिए इजाजत चाहते हैं। आज के दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।